मूवी की शुरुआत में ही उड़ती हुई कार के साथ एक शहर दिखाते हैं। उस सिटी में जोर से बारिश हो रही होती है। उस बारिश में दो लोग चल भी रहे हैं। कट करके वर्चुअल रिवॉल्यूशन करके मूवी का टाइटल आता है और दूसरे सीन में आंखों को सुकून कर देने वाला एक पुराना जंगल दिखाते हैं। उस खूबसूरत जंगल में हीरो, जिसका नाम नैश है, वो एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। तब उस जगह एक बूढ़ा आदमी आता है। उसे आते देख मॉन्स्टर अचानक अपनी सारी पावर यूज करने लगती है और नैश के ऊपर एक आग सा कुछ डालती है। तब नैश ऊपर उड़कर दूर गिर जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर से लड़ाई करना शुरू कर देता है। जब वो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तभी उस मॉन्स्टर पर पीछे से कोई तीर मारता है, पर वो मॉन्स्टर तो उस तीर को ऐसे निकालती है जैसे उस पर पिन चुभी हो, और जिस तरफ से तीर आया हुआ होता है उस तरफ दिखाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की तीर के साथ खड़ी है। उसके बाद वो फिर मॉन्स्टर पर तीरों की बौछार कर देती है, पर वो अपनी सुपर पावर से कवच बना के खुद को बचा लेती है। फिर वो लड़की उस बूढ़े आदमी के पास जाती है, पर इतने में वो मॉन्स्टर नीचे जमीन पर एक जोर से हाथ मारती है और वो सारे वाइब्रेट होकर गिर जाते हैं। तभी वो लड़की उस मॉन्स्टर पर बहुत सारे चाकू फेंकती है, पर वो मॉन्स्टर उसको रोककर वापस उस पर फेंक देती है। अब उस लड़की को सेव करने के लिए नैश फिर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये तीनों उस मॉन्स्टर को घेर लेते हैं। तब वो बूढ़ा आदमी पीछे से आकर मॉन्स्टर के पेट में एक तलवार डाल देता है और वो वहीं मर जाती है। आखिरकार उस मॉन्स्टर के मर जाने के बाद वो लड़की मॉन्स्टर के पास से कुछ निकाल कर रख लेती है। तब नैश को कोई ईमेल आता है। वो ईमेल चेक करने के लिए निकल जाता है और सब लोग कहते हैं फिर मिलेंगे और गायब हो जाते हैं। नैश उस आए हुए ईमेल को चेक करता है और वहाँ से लॉग आउट हो जाता है। तभी हमको एक बहुत बड़ा राज पता चलता है कि इतनी देर नैश एक वर्चुअल दुनिया में एक डिवाइस से कनेक्ट होकर गेम खेल रहा था और सारी दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो चुकी है। कारें सब आसमान में उड़ रही हैं और कॉर्पोरेट कंपनीज ऐसी वर्चुअल दुनिया बनाकर बहुत पैसा कमा रही हैं। उसमें सिंट्रिंस करके एक कंपनी बहुत ही फेमस है। दुनिया की पौनी आबादी अब वर्चुअल दुनिया में जाकर अपनी पसंदीदा रूप में जाकर ऑनलाइन की दुनिया में जीने लगते हैं। ऑनलाइन में रहने वाले लोगों को कनेक्टर कहते हैं, पर नैश जैसे थोड़े लोग जो थोड़ी देर के लिए वर्चुअल दुनिया में जाकर फिर बाहर आ जाते हैं उनको कहते हैं हाइब्रिड। लॉग आउट होकर नैश डिवाइस से निकलकर बाहर आता है और टेबल पर रखे हुए एक एल्बम को देखता है। वैसे नॉर्मली हम घर में देखते हैं तो एल्बम में सिर्फ फोटो होती है, पर ये है 2047 का समय और यहाँ पर उस एल्बम में वीडियो चल रही है। उस एक फोटोज में वीडियो प्ले होता है। उसमें अपनी मरी हुई वाइफ को वो मजे से देख रहा होता है। फिर एकदम टिप टॉप तैयार बनकर वहाँ से निकलता है। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। नैश अपनी कार लेकर आसमान में उड़ता है और सिंट्रिंस कंपनी में आकर पहुँचता है। सिंट्रिंस कंपनी की ऑपरेटर नैश के पास एक सीक्रेट प्रोजेक्ट देती है। वो ये है कि डिवाइस से कनेक्ट होकर एक वर्चुअल दुनिया में कनेक्ट हुए 148 मासूम प्लेयर उस वायरस से अफेक्ट होकर टेररिस्ट से मारे गए हैं। वो लोग कौन है, कहाँ है, कैसे और कब अटैक कर रहे हैं, ये सब पता करने के लिए कहती है। अब क्योंकि नैश की वाइफ भी इस वायरस से अटैक होकर मरी थी, इस वजह से नैश उनको ढूंढने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। वहाँ ऑपरेटर नैश को अटैक हुए घर का एड्रेस देती है। नैश भी अटैक हुए उस घर के एड्रेस पर जाता है। फिर सोचता है कि कुछ क्लू मिल जाए, इसलिए वहाँ ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी पिस्टल के साथ अलर्ट होकर जिस जगह से आवाज आई थी वहाँ पर जाता है। वहाँ पर कोई नहीं होता। स्टेप्स पर चढ़ते वक्त एक टकला आदमी नैश को ढकेलकर उससे लड़ने लगता है। नैश भी उससे जितना हो सके उतना लड़ता है, पर वो टकला आदमी नैश को अटैक करके उसका आईडी कार्ड और पिस्टल लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नैश उठकर लड़खड़ाने लगता है और फिर वो अपने घर की तरफ निकलता है। पर नैश उस घर से निकलकर एक बार के पास जाता है। वहाँ उसकी बीवी का छोटा भाई मोरेल का घर है। वो उसी के यहाँ जाता है। नैश को चोट लगने की वजह से मोरेल नैश की ट्रीटमेंट कर रहा है और उससे पूछता है कि आपको चोट कैसी लगी? इतने सारे लोग तो गेमिंग दुनिया में जा चुके हैं, सड़क पर भी कोई नहीं है और बचे हुए थोड़े लोग यहाँ बार में हैं, तो फिर आपको मारा किसने? फिर नैश कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो मोरेल से कहता है कि तुम एक अच्छे हैकर हो, इसलिए तुम मुझे पुलिस के कंट्रोल में होने वाले सारे कैमरे के फुटेज को बता दो और उन्हें चुरा कर लाओ। नैश उससे कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम एक काम कर दो। मोरेल कहता है कि मैं जरूर हेल्प करूंगा, पर पैसों के लिए नहीं, मैं ये अपनी दीदी के लिए करूंगा। उसके बाद नैश वहाँ से निकल जाता है। फिर घर वापस आकर अपनी वाइफ के बिना तन्हाई से बचने के लिए वर्चुअल दुनिया में वापस चला जाता है। वो फिर एक लड़की से मिलकर दिल खोलकर बातें करता है। वो लड़की नैश के साथ बहुत हमदर्दी के साथ बात कर रही होती है। अचानक उसको कॉलिंग बेल की आवाज सुनाई देती है। घर की कॉलिंग बेल को अपने डिवाइस से उसने कनेक्ट किया हुआ होता है,
इसलिए वो स्पेशली उसको सुनाई देती है। फिर वो लॉग आउट करके बाहर निकलकर दरवाजा खोलकर देखता है तो पता चलता है कि मोरेल वहाँ पर आया है। उसको अंदर बुलाकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, कोई तुम्हें फॉलो तो नहीं कर रहा। वो कहता है कि नहीं, मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा है, फॉलो करने के लिए रोड पर कोई भी नहीं है। मैंने उस फुटेज को चुरा लिया है जिसे तुमने मुझे कहा था, उसे देने के लिए ही आया हूँ। उस कैमरे में अटैक होने के पहले भी और बाद में भी अच्छी तरह से थोरोली चेक कर चुका हूँ, पर शक करने जैसा कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत लोग सिर्फ चलकर आ रहे हैं, पर एक टकला आदमी उस कैमरे में बहुत बार दिखाई दिया। फुटेज और फोटो की निकाली हुई कॉपी वो नैश को देकर वहाँ से चला जाता है। उन फोटोज को लेकर नैश सिंटनिस कंपनी में जाता है और उस फोटोज में जो आदमी होता है उसके बारे में उनसे बोलता है कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फौरन वो ऑपरेटर 2 आदमियों को बुलाकर उनसे बोलती है कि फौरन इस आदमी को ढूंढो और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढो। वो तभी उस आदमी के फेस की आइडेंटिटी पता करके उसका एड्रेस देती है। अब नैश उस एड्रेस पर निकलता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो टकला आदमी वहाँ खिड़की से कूदकर दूसरी जगह चला जाता है। जब नैश अंदर जाता है तो वहाँ एक आदमी एक डिवाइस पर मस्त गेम खेल रहा है। वो उस वर्चुअल दुनिया से इतना कनेक्टेड है कि उसको जरा भी नहीं मालूम कि उसके आसपास क्या हो रहा है। नैश साइलेंटली एक चेयर उठाता है कि तभी वहाँ वो टकला आदमी घर के रूम से निकल कर आ रहा होता है। नैश और उस टकले आदमी के बीच घमासान लड़ाई होती है। इस बार नैश उसके साथ जमकर लड़ता है और वहाँ पर इतनी लड़ाई होती है, पर यहाँ ये आदमी इसको कुछ भी पता नहीं चलता, बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है। आखिर लड़ाई खत्म होने के बाद नैश उस टकले आदमी को शूट करके मार देता है। उसके बाद वो उस घर में चेक करता है कि कोई और है कि नहीं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर नैश का आईडी और पिस्टल एक टेबल पर है, वो उसको उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद उस डिवाइस पर लेटे हुए आदमी को भी एक मस्त गोली मार के वहाँ से निकल जाता है। उसके नीचे गिर जाने के बाद नैश उस डिवाइस के जरिए उसका आदमी बनकर उनकी दुनिया में जाकर वहाँ क्या चल रहा है जानने के लिए डिवाइस के जरिए उस वर्चुअल दुनिया से कनेक्ट होता है। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वो आदमी तो एक लेडी के अवतार में रह रहा है। बिना कोई रास्ते नैश उस दुनिया में लेडी गेटअप में ही रह रहा होता है। रूम से बाहर निकलकर देखता है तो उसके स्क्वाड का आदमी बाहर खड़ा हुआ है, उसके साथ मिलकर उस जगह से निकलता है। वो लोकेशन कोई पबजी एरिया जैसी है। बड़े बड़े रोबोट्स और दूसरे ग्रुप के बीच भयानक लड़ाई चल रही है। नैश के साथ खड़ा हुआ आदमी नैश के पास बोलता है कि अभी थोड़ी देर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, अगर उसमें जाना है तो यहाँ से बचकर निकलना होगा और यहाँ इतनी सारी परेशानी को दूर करके जाना होगा। दोनों फाइट कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक डरावना रोबोट इनके सामने आता है। उसको देखते ही दोनों जाकर छुप जाते हैं। वो रोबोट अंधाधुंध शूट कर रहा होता है। नैश उसको भी पलटकर शूट करता है। साथ में खड़ा हुआ आदमी उस पर बॉम्ब डालता है, पर वो बिना कोई परवाह किए उसको शूट कर रहा होता है। तभी नैश को एक आइडिया आता है और वो चुपचाप पीछे से जाकर उस रोबोट के सर पर शूट कर देता है। वो रोबोट फौरन वहीं मर जाता है। उसके बाद उसके वेपन्स उठा लेते हैं। फिर दोनों उसके बाद जो मीटिंग होने वाली थी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर मेन विलन और उसके साथ थोड़े आदमी भी हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी एक डिवाइस के साथ अंदर आता है। उसको टेबल पर रखकर सडनली 2 लोग नैश को लॉक कर देते हैं। नैश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब वो विलन बोलता है कि तुम हमारे आदमी की आईडी के जरिए अंदर आए हो, पर तुम हमारे आदमी नहीं हो। तुम्हारे बर्ताव से पता चलता है कि तुम हमारे आदमी हो ही नहीं सकते। अगर तुम वही हो तो पासवर्ड बताओ। पर नैश को तो पासवर्ड याद ही नहीं। विलन नैश से पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो। नैश बिना कोई जवाब दिए बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। फिर विलन कहता है कि ठीक है, तुम कुछ मत बोलो, पर तुम हमारे आदमी के आईडी के जरिए ही अंदर आए हो। इसका मतलब तुमने उसको जान से मार दिया है और अब इसके लिए तुम्हारे लॉग आउट करने के पहले ही हम तुमको वहीं पर रखकर जान से मार डाल देंगे। फिर विलन अपने साथ के 2 आदमियों को भेजता है। वो दोनों लॉग आउट करके उस घर में नैश को शूट करने के लिए जाते हैं। मेन डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, पर नैश ने दरवाजे पर चेयर को लगा दिया था, जिसकी वजह से वो खोल नहीं पाते और नैश यहाँ पर लॉग आउट करता है, पर लॉग आउट हो ही नहीं पाता। नैश कहता है कि क्या हुआ। तभी विलन नैश की तरफ देखकर एक विलन वाली स्माइल करता है और कहता है कि इस टेबल पर रखे हुए डिवाइस के कारण तुम लॉग आउट नहीं कर सकते, ये एक वायरस की तरह है। ये सुनते ही नैश बहुत अपसेट हो जाता है और क्या करे करके सोचता रहता है। उसी वक्त वो दोनों मेन डोर ओपन करने का ट्राई कर रहे होते हैं। नैश सडनली उसको पकड़े हुए आदमी के हाथ से बॉम्ब निकालकर उस डिवाइस पर डालकर उसे फोड़ देता है। फौरन लॉग आउट करके वो झट से उस डिवाइस से उठकर उन दोनों को शूट कर देता है। उसके बाद मोरेल के पास जाता है और उससे सारी बातें बताता है और उसको एक आईपी एड्रेस देकर फौरन उसको हैक करने के लिए बोलता है। मोरेल कहता है कि उसके लिए टाइम लगेगा। नैश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा और यहीं रहता हूँ। उस घर के रूफ पर कार लैंड होने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर नैश उस घर के अंदर एक जगह छुप जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस के सीक्रेट एजेंट 2 लोग आते हैं। मोरेल अकेला बैठा है। वो सीक्रेट एजेंट्स उनके पास थोड़े दिन पहले आए थे
थे तो वो उससे पूछते हैं कि पुलिस की सीक्रेट फुटेज को तुमने क्यों चुराया, क्यों तुमने उस पर्टिकुलर कैमरे की फुटेज को ही चुराया। पुलिस वाला उससे कहता है या तो तुम टेररिस्ट के ग्रुप से हो या टेररिस्ट को ढूंढते हुए कोई सीक्रेट एजेंट की हेल्प कर रहे हो, इन दोनों में से जो भी है सच बता दो। वो जवाब नहीं देता तो उसको मारना शुरू कर देते हैं। बहुत मार खाने के बाद वो सच न कह दे इसलिए डर के मारे नैश वहाँ पर छुपा हुआ है। पर मोरेल कहता है कि थोड़े दिन पहले इस केस के बारे में मैंने ऑनलाइन में देखा था और मैं एक हैकर हूँ और मैंने सोचा कि पुलिस से पहले इस केस के बारे में सब कुछ पता कर लेता हूँ तो ये मेरे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। इसको मानकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नैश फिर अपने घर वापस आकर अपनी वर्चुअल दुनिया के अंदर जाता है। वहाँ थोड़े लोगों से लड़ाई करके फिर से उस लड़की के साथ खुशी से बात कर रहा होता है। फिर उसको सिंटरनिस ऑफिस के ऑपरेटर के पास से एक ईमेल आता है। उसको देखकर वो फिर लॉग आउट होकर बाहर आता है और सीधे उस कंपनी को जाता है। वहाँ पर वो नैश के पास कहती है कि तुमने टेररिस्ट के ग्रुप में से 4 लोगों को मार दिया है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई पर अब से तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही है जिसने उन 4 को मारा है और अभी हमने उनके मेन विलन को नहीं ढूंढा। फिर नैश कहता है कि वो लोग कहाँ से लॉगिन करके आए हैं, उनका रियल फेस क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा, उनको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी वो कहती है कि हमारी कंपनी पर पुलिस नजर रखी हुई है, उसकी वजह से हम यहाँ के हैकर्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें ही अपने पर्सनल कनेक्शन के जरिए उनका पता लगाना होगा। उसके बाद नैश वापस घर जाता है। अंदर जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ उस टेररिस्ट ग्रुप का हेड अपने आदमियों के साथ खड़ा है जो कि नैश का वेट कर रहा है। नैश फर्स्ट टाइम तभी विलेन को मीट करता है। विलेन कहती है मेरा नाम कैमली है। नैश उसको देख के बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि नैश को याद आता है जैसे उसने उस कैमली को पहले कहीं देखा है। नैश पूछता है कि मेरा घर तुमने ढूंढा कैसे। वो कहती है कि उसके लिए वो टकले आदमी ने जो आईडी कार्ड उठाया था उसको अपने सिस्टम में स्कैन करके रखा था, उसमें से निकालकर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए। और वही नहीं, उस आईडी कार्ड के जरिए ही तुम सिंटरनिस कंपनी के लिए काम करते हो ये भी पहचान लिया। और वो लोग तुम्हारी वाइफ की मौत हमारे वायरस से हुई है ये बोल के तुम्हें भरोसा डालकर तुमसे काम करवा रहे हैं, पर वो सच नहीं है। उन लोगों ने तुमसे झूठ बोला क्योंकि उस वायरस को क्रिएट करने वाले सिंटरनिस कंपनी के ही हैं। उनके पास से ही उस वायरस को चुरा कर ही हमने उसको अपडेट किया था और उसे यूज कर रहे हैं। हमने उसे बस चुराया है पर उन्होंने तो उस वायरस को क्रिएट किया है और उसको चुराने के पहले तुम्हारी वाइफ मर गई। उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। इस वायरस को ढूंढते वक्त ही इस वायरस के बारे में उसको अवेयरनेस हो गई थी, वो हमारी हेल्प करने वाली थी। ये जानकर वो सिंटरनिस कंपनी वालों ने तुम्हारी वाइफ को मार दिया। ये सुनकर नैश को बहुत गुस्सा आता है। सोचता है कि मैं अपनी वाइफ के मर्डर के साथ ही काम कर रहा हूँ। फिर वो एल्बम उठा कर देखता है। तभी उसको समझ में आता है कि उसकी वाइफ और कैमली दोस्त हैं। कैमली बोलती है कि अब हमें 2 लोग टारगेट कर रहे हैं, सिंटरनिस कंपनी और पुलिस दोनों हमें ढूंढ रहे हैं, तुमको हमारी हेल्प करनी ही होगी। हमने एक नया वायरस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, उसको एक्टिवेट करने वाले सिर्फ 2 लोग ही हैं, जिसमें से एक को तुमने ऑलरेडी मार दिया है और दूसरे को जोरों से पुलिस ढूंढ रही है। उन्होंने हम पर नजरें रखी हुई है। अगर तुम उसको बचाकर हमारे पास लेके आ गए तो जितने भी ऑनलाइन खून हो रहे हैं उनका नतीजा निकल सकता है। वो कहती है कि उसको पुलिस से बचाकर कैसे भी करके हमारे पास छोड़ दो। फिर नैश उस आदमी को पुल के नीचे बुलाता है। उस आदमी को पुलिस फॉलो करके सब तरफ से घेर लेती है। वो एक पुल के नीचे जाते ही गायब हो गया। अब पुलिस के सीक्रेट एजेंट बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गया कहाँ है। वो उसको ढूंढते लगते हैं और यहाँ दूसरी तरफ नैश उस आदमी को सेफली उन आतंकवादियों के पास पहुँचा देता है। उसके बाद जब वो घर आ रहा होता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि हादसे हुए घर के बाहर रखे हुए कैमरे में तुम्हारा फेस रजिस्टर्ड हुआ था और इसी वजह से हमें तुम पर शक हो गया था और तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट को चेक करने के बाद पता चला कि सिंटरनिस कंपनी ने तुम्हें बहुत सी बार पे भी किया है और ये देखकर कि तुम उस कंपनी के सीक्रेट एजेंट हो हमने तुम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। पर कल तुमने उस टेररिस्ट ग्रुप की हेल्प की थी। पर वो कहता है कि यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हम तुमको अरेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें इस केस से बाहर निकालने का एक मौका देते हैं। तुम्हें उस सिंटरनिस कंपनी का सीक्रेट एजेंट का काम करते हुए हमारी मदद करनी होगी। अगर तुमने उस टेररिस्ट ग्रुप को ढूंढ लिया है तो सिंटरनिस कंपनी को बताने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इस केस को पहले हमको ही जीतना होगा, बस इतना ही, और इसको तुमको करना ही होगा। पुलिस वाला इतना कह ही रहा था कि वहाँ पर वो टेररिस्ट वाले आदमी आ जाते हैं और सभी को मार देते हैं और नैश को बचा लेते हैं। नैश उनको थैंक्स कहता है तो उसके लिए कैमिली कहती है कि हम लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तभी पुलिस ने तुमको लॉक कर दिया और फिर तुमको बचाने आ गए। उसके बाद सब नैश के घर चले जाते हैं। नैश के पास वो कैमिली कहती है कि हम लोग इस दुनिया में कॉन्ट्रैक्टर बने हुए ऑनलाइन लोगों को जो अपनी जिंदगी वहाँ बर्बाद कर रहे हैं उनको बचाना चाहते हैं और उनको फ्रीडम देना चाहते हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा है पर उसको हम लॉन्च नहीं कर सकते। उसको अगर सिंटरनिस कंपनी ही लॉन्च करेगी तो ही वो वर्क होगा, ये काम तुमको ही करना होगा। नैश कहता है मगर वहाँ पर मेरी पावर उतनी नहीं है, वहाँ पर रखे हुए सिस्टम में मैं नहीं जा सकता। कैमिली कहती है कि उसकी
उसकी कोई जरूरत नहीं, हम जो छोटा सा डिवाइस तुम्हें देंगे, तुम्हें बस वहाँ के मेन कंप्यूटर के बगल पर रखना है। वो कहती है कि तुम रख कर आ जाओ, उसके बाद हम सब कुछ देख लेंगे। वो भी उस काम को करने के लिए मान जाता है। कल से ये दुनिया पहले की तरह आजाद हो जाएगी। इसके बाद लोग हमेशा कनेक्टेड नहीं रहेंगे और रोड पर भी बहुत से लोग नजर आएंगे। ये दुनिया सारी ऑनलाइन की जेल से बच जाएगी और फ्री से सब लोग खुशी से रह पाएंगे। नैश ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, पर दूसरी तरफ वो ये सोचकर अपसेट हो जाता है कि उसकी बीवी बच्चे कोई भी नहीं। उसकी ये तकलीफ निकालने के लिए ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया में ही उसको चैन मिलता है और अब वो सब नहीं रहेगा। दूसरे दिन सुबह उसको अनइंस्टॉल करने से पहले आखिरी बार उस वर्चुअल दुनिया में जाकर थोड़ी देर खुशी से खेलकर वापस आ जाऊंगा, ये सोचकर ऑनलाइन गेम चलाता है। वहाँ के खूबसूरत जंगल में वो फिर से उस लड़की से मिलता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो बोलता है कि हमारे बीच प्यार है, तो वो लड़की कहती है कि हमें हमारी रिलेशनशिप में कोई नाम नहीं चाहिए, ये सब पुराने जमाने के लोगों की आदत है। तुम्हारे साथ रहते वक्त मैं बहुत खुश रहती हूँ, इस तरह मेरे साथ तुम रहते हो और तुम्हारे साथ मैं रहती हूँ। यहाँ पर हम हमारे पसंद के रूप में पसंद के खूबसूरत और शांत जगह में रहते हैं, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, ये करके कहती है। इस तरह दोनों थोड़ी देर खुश रहकर टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद नैश एक क्लैरिटी के साथ बाहर आता है। दूसरे दिन नैश सिंटनिस कंपनी जाता है। वहाँ पर उस छोटे से डिवाइस को मेन कंप्यूटर के बगल पर रख कर आ जाता है और आराम से घर वापस आकर आखिरी बार उस वर्चुअल दुनिया में जाता है। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स और वो लड़की एक गुफा में है। तब उन सबको इमरजेंसी मैसेज आता है और सबको ऑफलाइन जाने के लिए फोर्स करते हैं। उसी वक्त मोरेल कहता है कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है और फिर हैक करके पता कर लेता है और वो टेररिस्ट ग्रुप कहाँ से है करके सब कुछ पता चल जाता है। उस टेररिस्ट ग्रुप के आसपास के एरिया के लोग बहुत गुस्से के साथ उस जगह जाते हैं और अपने हाथ में रखे हुए हथियार लेकर उन पर हमला करते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं, जिसमें वो कैमली बुरी तरह से घायल होकर मर जाती है। वो सॉफ्टवेयर लॉन्च होने से पहले आधे में ही रुककर कैंसिल हो जाता है। बहुत ही कंफ्यूज होकर नैश लॉग आउट करके वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलता है। उसके बाद नैश को सिंटनिस कंपनी से कॉल आता है। नैश उसको देखने जाता है। वहाँ पर वो ऑपरेटर नैश से कहती है कि सब टेररिस्ट मर चुके हैं, इसीलिए तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसीलिए जो हमने अमाउंट सेट किया है उसको तुम्हें दे देते हैं, पर हमें तुम पर शक है कि वो सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी से एक्टिवेट हुआ है। उसके एक्टिवेट होने का टाइम और तुम्हारे यहाँ आने जाने का वक्त भी एक ही है, पर किसी तरह ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह खत्म हो गया, इसलिए इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर तुमने वो काम किया है तो तुमने क्यों किया। उसके लिए नैश कहता है कि मेरी वाइफ के मरने की वजह और उस वायरस को डेवलप करने वाले तुम ही लोग हो। उसके लिए वो कहती है कि हम लोगों ने ही उस वायरस को डेवलप किया, पर टेररिस्ट ने उस सॉफ्टवेयर को चुरा लिया था और उन्होंने उसके वर्जन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको यूज किया और उसके बाद ही तुम्हारी वाइफ की मौत हुई। वो कहती है कि टेररिस्ट ने तुमसे झूठ बोला। ये सुनने के बाद नैश बिल्कुल उलझन में पड़ जाता है कि अब सच कौन बोल रहा है। वो अब किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं है। वो घर वापस आता है और कहता है कि इस दुनिया में किसी के पास भी सच नहीं है, इस दुनिया में मुझे पसंद करने वाला कोई है ही नहीं, तो क्यों मैं हाइब्रिड की जिंदगी जीऊं। मुझे हाइब्रिड की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। वर्चुअल रियलिटी एक झूठी दुनिया होने के बावजूद उस दुनिया में रहते वक्त चैन और खुशी मिलती है। सच हो या झूठी दुनिया, जो हमारे दिल को खुशी देती है वही जरूरी है। तो ऐसे सही दुनिया में झूठी जिंदगी करने के बजाय इस झूठे वर्चुअल दुनिया में ही खुश रहना बेहतर है। इसके बाद वो फैसला करता है कि मैं अब पूरा टाइम कैरेक्टर ही बन जाऊंगा और वापस उस वर्चुअल दुनिया में चला जाता है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो सकता, पर फिर भी एक फन के लिए पूछता हूँ, अगर आप लोग ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड दुनिया में रहेंगे तो आप हाइब्रिड की तरह जिंदगी जीना पसंद करेंगे या कनेक्टर की तरह जिंदगी जीना, या अभी जो जिंदगी है वैसे बिना ऑनलाइन के आम जिंदगी की तरह जीना पसंद करोगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।